आप जब वोट देने आते हैं तो आप किन चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं? क्या आप सिर्फ वोट किसी पार्टी को इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी फैमिली उस पार्टी से जुड़ी हुई है, या फिर वो फैमिली लगातार उसी पार्टी को वोट करती है? या फिर आप वोट सिर्फ इस वजह से देते हैं क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर को पसंद करते हैं? या फिर आप कोई जियोपॉलिटिकल एंगल देख के वोट देते हैं? या फिर कौन सी पार्टी देश में कैसा काम करेगी ये देख के वोट देते हैं? या फिर आप ये देखकर वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी आपके जेब में 500 रुपए का नोट डालने वाली है? या फिर आप ये देखते हैं कि मुझे कौन से पार्टी को वोट देने से मुझे पर्सनल बेनिफिट होगा? या फिर इन सब चीजों को छोड़ आप सिर्फ वोट इसलिए देते हैं क्योंकि आप 18 साल के हैं और वोटिंग बूथ आपके सिर्फ पास में है? अब इन सारी चीजों के बीच में बोलने का मतलब मेरा ये है कि हम जब भी वोट करते हैं तब हम किन सारी बातों का ध्यान रखते हैं? कई बार जिन्हें हम अनपढ़ समझते हैं, जब उन लोगों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में कन्वर्सेशन सुनता हूं तो मुझे लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता था कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में काफी ज्यादा चीजें जानता हूं। पर असल में जिन लोगों को हम लोग अनपढ़ समझते हैं वो हमसे कई बार ज्यादा जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक फेवरेटिज्म चलता है कि वो कौन से पार्टी को वोट देंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे वो पार्टी उनके लिए काम करे या ना करे। तो इन सब चीजों के बीच मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये इंटरव्यू मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ वो क्या है, ध्यान से देखना। I'll give you an example. The High Court in 2015 convicted the BJP, not castigated, convicted the BJP for taking illegal donations violating the FCRA. The punishment for that was imprisonment of the BJP head. What happened? The next day on the floor of the parliament, the BJP amended the FCRA Act going back retrospectively to the age of the emergency. Now in a civilized country, Padma, just give me 30 seconds. If this has happened, what do you think the opposition would have done? It would have come on to the street. It would have blocked the parliament. It would have demanded resignation from Prime Minister down to everyone else. Did you see any of that happen? No. You know why? Because the High Court had also convicted the Congress. The BJP could amend the FCRA and render the High Court judgment toothless because the Congress supported in amending the FCRA. This is the way they will save democracy. My foot. देखा कि किस तरह से एफसीआरए जो कानून है वो फॉरेन सारे डोनेशन के बारे में था, जिसने हाई कोर्ट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को कन्विट किया। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल के एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए रेट्रोस्पेक्टली, मतलब जिस टाइम पे एक फैसला आया है कोर्ट का उससे पहले पास कानून उन्होंने ऐसा बनाया कि वो कानून पास से एप्लीकेबल होगा, ताकि वो दोनों ही पार्टी जितने भी सारे डोनेशन लिए हैं वो सारे डोनेशन को बचाया जा सके। और इससे हमें ये बातें समझनी चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां चुपचाप जब कोई बड़े क्राइम में फंसती है तो अपने आप को बाहर निकाल लेती है। हमने हमेशा से देखा है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टी में काफी सारे क्रिमिनल्स लोग होते हैं। अब क्रिमिनल लोग ऐसा होते हैं, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई लीडर बनता है तब वो कई भी सारे प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, काफी सारे प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर तो होती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं जिसपे किडनैपिंग, मर्डर, रेप का भी चार्जेस होते हैं। वो सारे लोग भी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपके लोकल एमपी या एमएलए जो खड़े हैं उनके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल चार्ज हैं या नहीं है। उसके बावजूद भी हम उन्हें वोट देते हैं सिर्फ ये समझ के क्योंकि हमारा उनके साथ पर्सनल किसी तरह का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तब उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलता है। अब ये वीडियो में जो बता रहे थे वो थे डॉक्टर रामानुजन, जो कि एक साइंटिस्ट भी है और राइटर भी है। अब इस तरह की चीजों के बारे में सॉरी मैंने नाम गलती बता दिया, डॉक्टर रंगानाथन। अब इस तरह की वीडियो जब भी आती हैं तब इंटरनेट पे यूथ सिर्फ इसे कंज्यूम तो करता है, फ्रस्ट्रेट तो होता है, पर इस डेटा को कंज्यूम और फ्रस्ट्रेट होने के अलावा हम इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? क्या हम लोग, जाहिर सी बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी किसी को वोट किया होगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने भी किसी को वोट किया होगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अगर किसी को वोट किया हूं या आप किसी को वोट कर रहे हैं, और जब आप दोनों तरफ से देखते हैं कि यार दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है,
तब फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि वोट कैसे किया जाए। क्या कोई पार्टी अच्छी है इसलिए वोट किया जाए, या कोई पार्टी कम करप्ट है इसलिए वोट किया जाए। और इस सस्पेंस में कहीं ना कहीं एक चीज वेस्ट होती है, वो है हमारा वोट। और वो वेस्ट तो दिखती नहीं है होती हुई, क्योंकि उस वोट से ही आखिर सरकार बन जाती है। पर वोट का वेस्ट तब हमें महसूस होता है जब हम ये सोचते हैं कि हमने जिस पर्पज से वोट दिया था, क्या उस पर्पज को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। और ये प्रॉब्लम चलती रहती है, पास्ट में भी थी, आज भी है, और शायद आने वाले टाइम में भी रहेगी। और इन सारे प्रॉब्लम के कारण ही कभी कभी मुझे ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि आखिर जो डिक्टेटरशिप है वो कैसे काम करती है, और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है। अगर इन दोनों आइडियोलॉजी के बीच में अगर तुम अपने आप को देखो और दोनों आइडियोलॉजी को समझो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो डिक्टेटरशिप में भी दिख जाएंगी। काफी सारे लोग इंटरनेट में इसके बारे में बात भी करते हैं। चाइना के जब डेवलपमेंट को देखते हैं, जब हम चाइना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखते हैं, चाइना के जब हम ओलंपिक स्पोर्ट्स को देखते हैं, चाइना के जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं, तब यह सवाल मन में आता है कि चाइना ने कितनी तेजी से यह डेवलपमेंट हासिल किया है। अब उन्होंने किस तरह से हासिल किया इसके बारे में डिबेट किया जा सकता है। पर हम एक अच्छी डेमोक्रेसी होने के बारे में बातें तो करते हैं, पर क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं जो इंडिया के सपने हुआ करते थे। हालांकि कुछ चीजों में हमने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, पर हम जो करना चाहते थे उससे अभी भी कई गुना पीछे दिखाई पड़ते हैं। और आप अगर वोट देते हैं तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि यार हो ही क्या रहा। अब इस तरह की चीजों को जब हम लोग देखते हैं, किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जब इस तरह की बातें करते हैं, तो हम उनसे क्या सीखते हैं और हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट वोट में, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वोट देने आते हैं तो अपना वोट का ध्यान रखिए और खुद का ख्याल रखिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे अगला वीडियो बनाने में मदद मिलती है। बाकी कोई भी विशेष टिप्पणी अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। उससे पढ़ने से हमें अगले वीडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, खुश रहे, आबाद रहे।